क्लास 6 के साइंस में हम लोग का चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े थे पीछे तक स्पाइस तक पढ़ लिए थे, कौन कौन से फूड मटेरियल्स प्लांट से प्राप्त होते हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, जो पीछे टॉपिक पढ़ाया गया उससे रिलेटेड है। नेम द आइटम यू विल प्रेफर टू यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट। आपको उस फूड आइटम का नाम लिखना है जो आप अपने नाश्ते के समय में लेना पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नेम द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पी पुलाव। पी पुलाव मतलब मटर पुलाव। मटर पुलाव किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है उसका नाम लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हिच ग्रुप ऑफ फूड आइटम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड एनर्जी रिच फूड। किस ग्रुप के फूड को, जो फूड आइटम्स किस ग्रुप से आप प्राप्त करते हैं जिसको आप एनर्जी रिच फूड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर, ये आंसर हो जाएगा। Which family of fruit contain विटामिन सी। कौन सा फैमिली का फ्रूट विटामिन सी कंटेन करता है, उस फैमिली ऑफ फ्रूट का नाम लिखना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी, कॉफी एंड कोकोआ। चाय, कॉफी और कोकोआ में जो स्टिमुलेंट होता है जो आपके दिमाग को उत्साहित कर देता है उसका नाम लिखना है। तो निकोटीन उसका नाम है, कैफीन उसको कहा जाता है CAFFEINE। जो पीछे का टॉपिक पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिल्चिंग एनिमल्स। मिल्चिंग एनिमल्स या मिल्क एल्डिंग एनिमल्स। तो द एनिमल व्हिच प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एल्डिंग एनिमल्स और मिल्चिंग एनिमल्स। वे एनिमल्स जिनसे हमको मिल्क मिलता है, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसे हम मिल्क एल्डिंग एनिमल्स या मिल्चिंग एनिमल कहते हैं। इसका एग्जांपल है बफेलो, गोट, काऊ। ये सभी जानवर आपको दूध देते हैं, इनसे हमको दूध मिलता है, इसलिए इनको मिल्चिंग एनिमल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स या पदार्थ जो आपको एनिमल से प्राप्त होते हैं। मिल्क, एग, मीट, हनी एंड फिशेज। ये कुछ ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो मिल्क, एग, मीट, हनी एंड फिशेज आर सम फूड इंग्रेडिएंट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। इसी में मिल्क, बटर, चीज। तो मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल फॉर अस। मिल्क हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फूड मटेरियल है। हम लोग को डेली मिल्क लेना चाहिए। वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम एनिमल्स सच एज काऊ, बफेलो, गोट एंड शीप। हम लोग मिल्क काऊ से, बफेलो से, शीप से, गोट से प्राप्त करते हैं। बफेलो एंड काऊ आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। हमारे देश में गाय और भैंस, बफेलो एंड काऊ, यह मिल्क का मुख्य स्रोत है। इन्हीं से सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम, कुल्फी, ये सभी मिल्क प्रोडक्ट हैं। अगर मिल्क नहीं रहेगा तो कोई भी प्रोडक्ट हमको प्राप्त नहीं होगा। तो द प्रोडक्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क और मेड बाय मिल्क और मेड विद द हेल्प ऑफ मिल्क इज कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। इसलिए इसको मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमको एनिमल से फूड इंग्रेडिएंट्स मिलता है उसमें आता है एग एंड मीट, अंडा और मांस। एग एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन। एग और मीट प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एग हमको पोल्ट्री से प्राप्त होता है। पोल्ट्री बर्ड्स मतलब होता है जो पक्षियां होती हैं जो अंडा देती हैं, तो उनके अंडा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बॉडी के मीट पार्ट्स को भी फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दीज एनिमल्स आर गुड सोर्स ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एग एंड मीट। जैसे चिकन, मुर्गा, मुर्गी, तो मुर्गी अंडा देती है, उससे आप इस्तेमाल करते हैं। और जो मुर्गा है, चिकन है,
इसको आप मीट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हैर, डक्स, गीज, टर्की। इसके अलावा एनिमल्स के भी मीट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोट हुआ, तो जिसको आप मटन कहते हैं। चिकन और मटन का फर्क है। चिकन मतलब होता है पोल्ट्री मीट, पक्षियों के मीट को चिकन कहा जाता है, और मटन हो जाता है जो गोट, एनिमल्स के मीट को। गाय भैंस के मीट को बीफ कहा जाता है। ये सभी मीट के रूप में इस्तेमाल होता है। यह प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला हम लोग का जो एनिमल से प्राप्त करते हैं हनी। हनी इज रिच इन शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम। आजकल जो कोरोना वायरस चला है, तो अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे तो इसका प्रभाव कम पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार हनी हमारे शरीर के लिए रोग निरोधक क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। और आप देख भी रहे हैं हनी रिच इन शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम। इसमें शुगर भी प्रचुर मात्रा में होता है, खनिज तत्व भी प्रचुर मात्रा में होता है, और एंजाइम भी होता है। इट इज यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बनती है उसको हनी, इसको शहद भी कहते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हम लोग को डेली 1 चम्मच या 2 चम्मच, 10 ग्राम, 5 ग्राम शहद मिलियन को इस्तेमाल करना चाहिए। हनी इज प्रोड्यूस बाय हनी बीट फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। हनी को हम लोग हनी भी मतलब मधुमक्खी फ्लावर के नेक्टर से प्रोड्यूस करती है। एक्सट्रैक्टर ऑफ हनी फ्रॉम द बीव इज कैरिड आउट बाय हनी एक्सट्रैक्टर। जो व्यक्ति मधुमक्खी के छाते से शहद को बाहर करता है, निकालता है, उसको हम हनी एक्सट्रैक्टर कहते हैं। इसके बाद फिश आपको फिश इज एक्वेटिक एनिमल। फिश एक जलीय जंतु है, पानी में रहती है। फिश एंड सी फूड आर रिच इन प्रोटीन एंड आयोडीन। मछलियाँ और जो समुद्र में जितने भी फूड ऑब्टेन होते हैं सी से, ये दोनों आयोडीन इसमें बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन तो होता ही होता है। कोस्टल रीजन में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन का आहार मछली है। जैसे जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग होते हैं, उनमें मुख्य भोजन जो है वो मछली। जैसे बंगाल में आप देखिएगा, वहाँ का मुख्य भोजन है मछली चावल। आंध्र प्रदेश, मुंबई, जहाँ भी समुद्री इलाका होता है, वहाँ के समुद्र किनारे रहने वाले जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र होता है, उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। तो वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन जो है आपका फिश है। तो फिश रिच इन आयोडीन एंड प्रोटीन। अब समराइज किया गया है कि कुछ फूड ऑब्टेन्ड होते हैं एनिमल से और कुछ फूड ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट से। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि किससे ज्यादा फूड आपको मिलता है। तो एनिमल से आपको क्या क्या मिलता है? मिल्क, बटर, घी, ये मिल्क प्रोडक्ट है। एग पोल्ट्री से, मीट, फिश और हनी, इतना फूड हमको एनिमल से मिलता है। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, सीरियल्स, पल्सेस। प्लांट से सीरियल मिलता है, पल्सेस मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाइल्ड सीड, ऐसे सीड जिससे हमको ऑयल प्राप्त होता है, शुगर, टी एंड कॉफी, स्पाइस मसाला, ये सारी चीजें प्लांट से प्राप्त होती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज क्लियर फ्रॉम द above list. Plant gives more varieties of food item than animal. प्लांट हमको एनिमल्स की तुलना में ज्यादा फूड आइटम देता है, इसलिए प्लांट से हमको ज्यादा फूड आइटम मिलता है और एनिमल से कम। आज हम लोगों ने पढ़ा फूड आइटम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट से तो पहले पढ़ चुके हैं, एनिमल से आज पढ़ा, और दोनों के कंपेरिजन में हम देख रहे हैं कि प्लांट से ज्यादा फूड आइटम मिलता है और एनिमल से उसके तुलना में कम।
फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।